गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन सीखी थी और ये सीखा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, किस तरीके से ये इसको स्टडी किया जाता है, कैसे रिएक्शंस होती है, क्यों रिएक्शन होती है, रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ये सब जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को क्या कहते हैं बेटा, बता दो। रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बताया था बेटा कि जैसे जैसे ये बताया था कि कोई रिएक्टेंट्स होते हैं जब आपस में रिएक्ट करते हैं। ये बताया था बेटा तुम लोगों को। यहाँ पे सॉल्वेंट या मीडियम होता है, सॉल्वेंट किसको कहते हैं ये भी बता दिया था बेटा। यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, देन उसके बाद क्या बनता है बेटा, प्रोडक्ट बनता है। ये पता सबको हो गया था। अभी तक जो आपने जो 11th या 10th में जो चीजें पढ़ी थी बेटा, उसमें आपने देखा था कि भाई रिएक्टेंट देखते थे और प्रोडक्ट देखते थे, उसके बीच में क्या हो रही चीजें ये आप लोग नहीं जानते थे। ये चीजें जो हो रही हैं वो आप लोग नहीं जानते थे। ठीक है, लेकिन आज आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये सीखेंगे बेटा कि रिएक्शन अगर होती है तो क्यों होती है, किस तरीके से होती है, क्यों रिएजेंट इस पे अटैक करता है, ये रिएक्शन किस मीडियम में होती है, वो मीडियम किस टाइप के होते हैं, वो मीडियम क्या क्या इफेक्ट डालेंगे बेटा, इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या होती हैं वो आपको लोग को बता दिया था मैंने पहले ही बार जब स्टार्ट किया था तब। यहाँ पे क्या सीखा था बेटा, कार्बोकैटायन आपने सीखा था बेटा, बोलो सीखा था कि नहीं सीखा था, कार्बन आयन सीखा था, फिर रेडिकल सीखा था। प्रोडक्ट तो आपको पता ही, प्रोडक्ट क्या होता है, फाइनल रिएक्टेंट का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है बेटा, जब आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, जो फॉर्म करते हैं कंपाउंड को, उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बोला था बेटा इस सब की चर्चा कर रहे थे, सॉल्वेंट पे चर्चा कर रहे थे कि सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं। सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं बेटा, कौन कौन से, पोलर और पोलर सॉल्वेंट होते हैं, और कौन से होते हैं बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। नॉन पोलर जैसे पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड आपको मैंने केमिकल उसमें क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया था। ठीक है, वहां पे पोलर क्या बताया था कि जहां पे ईएन क्या हो बेटा, ईएन ये मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, जीरो के नॉट इक्वल हो। और नॉन पोलर क्या होते हैं, जिनका क्या हो बेटा, नॉन पोलर मतलब जो ईएन के क्या हो बेटा, ईएन जिनकी क्या हो, ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट जीरो होनी चाहिए। जीरो अगर एटम्स के बीच जो डिफरेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जो वो जीरो होना चाहिए। ये बताया था जैसे आपको बेंजीन हुआ या साइक्लोहेक्सेन हुआ, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन, ये सब एग्जांपल आपको बताए थे। फिर आपको ये बताया था कि पोलर कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो। पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, कौन से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, जिसमें ईएन नॉट इक्वल टू तो जीरो होती है, साथ में क्या होती है बेटा, बोलो, साथ में ये है कि उसमें जो फर्निश करते हैं क्या बेटा, बोलो, फर्निश H प्लस आयन देते हैं, वो होते हैं पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक। ठीक है, जैसे क्या हुआ, H जैसे OH था बेटा, SH था, ROH था, RCOOH था। ठीक है बेटा, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते जिसमें ईएन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो होना ही चाहिए, साथ साथ में क्या होता था बेटा, बोलो, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते थे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते थे जो क्या होते, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस तो होना चाहिए, साथ साथ क्या हो, बताओ बताओ, साथ साथ उनके बीच पोलर तो डिफरेंस होना चाहिए, बट वो फर्निश नहीं कर सकते हैं प्लस आयन। जैसे आपको ईथर बता दिया गया था बेटा, एसीटोन ये बताया गया था बेटा, एसीटोन। ठीक है, DMS, ठीक है, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, ये सब बता गया था बेटा। तो ये सब क्या होते थे, बोलो, सॉल्वेंट के टाइप होते थे, जहां पे रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन का मीडियम जहां पे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते प्रोडक्ट को फॉर्म करते थे, वो चीज मैं बता चुका हूं आप लोगों को। अब बात करते हैं बेटा किसकी, इस रीजन की बात करते हैं। ये जो आर लिखा बेटा, जो अटैक करता सबस्ट्रेट पे, इसकी बात करने जा रहे हैं, टाइप ऑफ रीजेंट की। ठीक है बेटा, तो रीजेंट क्या होता है वो देख लो। रीजेंट बेटा, रीजेंट दो टाइप का होता है। एक तो होता है बेटा न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है,
न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस को प्रेम करने वाले होते हैं, न्यूक्लियस लविंग, और क्या करते हैं, जिसको इंडिकेट करते करते बेटा NU पे माइनस चार्ज लगा के, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोल रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यानी कि क्या बेटा, निगेटिव चार्ज को लविंग करने वाला, या निगेटिव चार्ज लविंग, ठीक है। यानी कि दो टाइप के रिजल्ट होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, या इसको बोलेंगे बेटा पॉजिटिव चार्ज लविंग, बेटा देखो न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला गया, न्यूक्लियस मतलब क्या, मतलब ये बताया गया कि भाई देखो जैसे कोई एटम हो बेटा, तो एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इस तरीके से बताया कि न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस को लविंग करने, मतलब पॉजिटिव चार्ज को जो प्रेम करने वाला होता है, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल, देखो न्यूक्लियो ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, जैसे न्यूक्लियो लिखा गया तो न्यूक्लियस हो जाए, फाइल मतलब प्रेम करने वाला, लविंग करने वाला, तो उसको बता देगा कि न्यूक्लियो लविंग या पॉजिटिव चार्ज लविंग, या इसको इंडिकेट कैसे करोगे बेटा, NU माइनस से, और इसको इंडिकेट कैसे करोगे, E प्लस से, ठीक है बेटा। तो ये था क्या, रीजन के टाइप थे, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिफिनेशन पढ़ेंगे क्या होती है। चलो बेटा ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, आप इनको कैसे पहचानोगे। देखो सबसे पहले बेटा बात ये हम कर रहे थे कि जो सबस्ट्रेट पे रीजेंट अटैक करता है, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। रीजेंट कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो न्यूक्लियस लेवल हो या जो पॉजिटिव चार्ज सीकिंग होते हैं या पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, ठीक है ना। तो यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो निगेटिव चार्ज लविंग होते हैं, बात समझ आ रहा हो। तो न्यूक्लियोफाइल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बता दो, NU के ऊपर माइनस चार्ज लगा के, ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, बात समझ रहे हो। ये क्या होते हैं, किस तरीके से आप इनको पहचानोगे, ये मैं आपको इसमें पॉइंट वाइज लिखवाऊंगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल जो सबसे खतरनाक टॉपिक है इस चैप्टर का, वो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, बहुत तरीके से को समझना बेटा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल देखा गया तो ये कैसा चार्ज होगा, बोलो, ये निगेटिव का चार्ज होगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं और कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। अब एक चीज बताओ बेटा, मैंने तुमको बेस की भी डिफिनेशन यही बताई थी, जिन पे चार्ज कैसा होता बेटा, बोलो बोलो, निगेटिव चार्ज होता, बेस होते। तो बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होता है, मैं तुमको बताऊंगा कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है। क्योंकि सारे बेस जो होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बेस सारे न्यूक्लियोफाइल हो, बात समझ रहे हो बेटा, बात समझ रहे हो कि नहीं। बेस में और इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी में बहुत ही अंतर होता है, अलग अलग चीजें हैं, इनको थोड़ा सा आप लोग को इसको ध्यान से देखना है, किस तरीके से बताने जा रहा हूँ उसको समझ लो बेटा, ठीक है ना। देखो क्या है, पहला है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन रिच मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात समझ रहे हो, लोन पे रफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहाँ पे NU लिखा बेटा ना, तो यहाँ पे ये NU मतलब क्या, ये न्यूक्लियोफाइल का इंडिकेशन है। यहाँ पे EM माइनस मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है। वो मॉलिक्यूल या वो आयन जिनके पास माइनस चार्ज होगा वो क्या होंगे बेटा, बताओ, न्यूक्लियोफाइल होंगे। सारे के सारे नहीं बता रहा हूँ मैं, बात समझ रहे हो ना। अभी बताऊंगा डिफरेंस बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या अंतर होता है, ठीक है। दूसरा बात,
न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा बताओ? न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, डोनर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। जैसे बेटा हम बात करें NH3, ये क्या है बेटा? ये लोन पेयर डोनर होगा, बोलो तो ये क्या है बताओ? ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, ठीक है। ये बट ये कैसा न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर तो है बट इसमें चार्ज कोई नहीं है, तो ये कैसा हुआ? न्यूट्रल हुआ। थर्ड पॉइंट में भी यही लिख सकते हैं, क्या बेटा बताओ? नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल ये कैसे होते बेटा? या तो क्या होंगे? दे आर नेगेटिव चार्ज और क्या बेटा? न्यूट्रल। दे आर क्या बेटा? दे आर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल, ठीक है। और तो बात समझ गए बेटा कि नहीं समझ गए? जैसे मैं तुमसे बात करूं एग्जांपल के तौर पे, बताओ H2O न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? क्योंकि इसके पास क्या है, बोलो क्या है इसके पास? ये डोनेट करेगा ना बेटा, इसका लोन पेयर है। NH3 क्या है? NH2 क्या है? NH2 न्यूक्लियोफाइल है। NH3 क्या है बेटा? ये भी न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? SH माइनस ये भी क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। RO माइनस ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल आपको ये समझ लेना बेटा, जहां नेगेटिव चार्ज आ जाए ऑर्गेनिक में तो समझ जाओ वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। बात समझ गए सब लोग अच्छे से? कोई डाउट अभी तक? बोलो कोई डाउट है अभी तक? कोई डाउट नहीं तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? ये एक टाइप का रीजन का टाइप है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। जिस रीजन का जो पार्ट अटैक करेगा, अगर उसके ऊपर क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या बोला जाएगा? बोलो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम स्टडी करते हैं। न्यूक्लियोफाइल को हाउ टू आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल, तो आप कैसे पहचानोगे बेटा? न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है। दे आर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। मतलब इतनी डिफिनेशन मैं तुमको लिखवा दी बेटा, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? बताओ बताओ क्या कर सकते हो? आप इजीली पहचान सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। बात समझ में अच्छे से तो नोट कर लो। जैसा कि बेटा मैंने तुमको बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है बेसिसिटी के अंदर बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है, उसके बारे में अब डिफाइन करके मैं तुमको ये जो है डिफरेंस मैं तुमको बताता हूँ कि किस तरीके का होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझते हैं हम लोग कि क्या होता है ये न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो बेटा जैसे ये कार्बन है, ठीक है ना, जैसे जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे कोई Cl लगा है जिसको क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे बेटा बाहर जाएगा तो यहाँ पे जैसे OH माइनस अटैक करेगा, ठीक है बेटा। ये मान लो क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है। ये कहाँ अटैक करता है? ये हाइड्रोजन पे अटैक ना करके कहाँ पे अटैक करेगा बेटा? कार्बन पे, क्योंकि कार्बन जो है बेटा, कार्बन से ही तो ये बॉन्ड टूट रहा है ना Cl का। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल हुआ OH, ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल, जो कहाँ पे अटैक करता है? कार्बन पे अटैक करता है, सेकिंग कार्बन पे। बट यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने ये लिख दिया था HCl लिख दिया बेटा जैसे यहाँ पे, और यहाँ OH माइनस लिख दिया, ठीक है ना, तो ये जो OH है ये बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि ये कहाँ पे अटैक करेगा? केवल ये H पे अटैक करेगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा बताओ? ये H2O बन जाएगा और HCl माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा बताओ? यहाँ पे बोलो, यहाँ पे ये OH इस तरीके से आएगा और हाइड्रोजन ये ऐसे, तो ये बन जाएगा कंपाउंड। तो यहाँ पे देखा होगा आपने OH कहाँ पे अटैक कर रहा? C पे, कार्बन पे, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन पे। यानी बेस अगर आपको पहचानना जो बेस कहाँ अटैक करेगा? हमेशा एसिडिक वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। बात समझ गए? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे किया उसने? कार्बन पे। तो ये पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, देखो लिखा है
न्यूक्लियोफाइल इज नॉट ओनली, ये बेटा मैं ऐसे लिख दे रहा हूं NU माइनस करके, इज नॉट ओनली, न्यूक्लियोफाइल इज नॉट ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इज नॉट ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर on electron deficient center, on electron deficient center, but also form bond with them. बात समझे कि नहीं, कि न्यूक्लियोफाइल इज नॉट ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब समझ गए बेटा, समझे कि नहीं। देखो यहाँ पे जैसे ये निगेटिव होगा, OH माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब इसे Cl निकल जाएगा ना बेटा, जब Cl निकलेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की मतलब कमी आ जाएगी ना, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पे कि नहीं हो जाएगा, बोलो। क्योंकि ये Cl निकल जाएगा, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है कार्बन से, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये तो खत्म ही हो जाएगा बेटा। यहाँ पे Cl माइनस लिख सकते हो ऐसे। तो ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करने के साथ साथ अपना लोन पेयर तो उसने डोनेट कर ही दिया, लेकिन साथ साथ क्या करेगा, ये OH ने बॉन्ड तो भी फॉर्म कर लिया ना इससे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जबकि बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H+, जबकि क्या होगा बेटा, बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू H+ आयन। बात समझ रहे हो, जैसे इसको H+ डोनेट करता है बेस। तो ये बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी समझ में आ गया, अच्छे से सबको नोट कर लो। देखो बेटा, यहाँ पे मैं फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी बताने जा रहा हूँ, जिससे आप लोग ये बता पाओगे कि अगर कोई तुमको पॉजिटिव दे रखे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव दे रखे हैं, तो आप कैसे आप पहचान पाओगे कि भाई इसमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। अगर कोई न्यूट्रल दे रखा है तो आप कैसे पहचान पाओगे कि इसमें बताओ सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ठीक है। अगर कोई निगेटिव और पॉजिटिव दोनों दे रखा है तो आप कैसे पहचान पाओगे भाई न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा है। यानी कि कुल मिला के आपको ये बताना है कि जैसे दो न्यूक्लियोफाइल आपको रिएक्शन में दे रखी है, ठीक है बेटा। तो दो न्यूक्लियोफाइल में ये बताना कि कौन सा फास्ट जल्दी कंपाउंड बन जाएगा, तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा सबसे अच्छा वाला होगा, वही जल्दी बना लेगा कंपाउंड, ठीक है बेटा। तो आपको ये देखना है कि न्यूक्लियोफाइल जो है, अगर ये बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल दे रखे हैं तो उसमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, मतलब कौन सबसे जल्दी जो है कंपाउंड को फॉर्म कर लेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा, बोलो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं बताने जा रहा हूँ, पहला फैक्टर है क्या, पहला फैक्टर है बेटा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और निगेटिव चार्ज increases, that will be nucleophilicity also will increases, that will be nucleophilicity also क्या बेटा, increases। मतलब क्या बेटा, क्या कह सकते हो किस तरीके से, कि जैसे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइलिसिटी क्या भी करेगी, इंक्रीज करेगी। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा, बताओ कि OH माइनस ज्यादा अच्छा होगा, OH माइनस ज्यादा अच्छा होगा कि H2O ज्यादा अच्छा होगा, बताओ। तो देखो, क्योंकि OH तो H2 से ही आया ना बेटा, H+ आगे रिलीज करके H2, तो कौन सा अच्छा होगा, OH माइनस ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेटा, ज्यादा है।
एज कम्पेयर टू H2O। ठीक है, SH माइनस ज्यादा अच्छा होगा कि H2S ज्यादा अच्छा होगा? SH माइनस ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, H2N माइनस ज्यादा अच्छा होगा कि NH3 ज्यादा अच्छा होगा? ये ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसी से आया। ठीक है, RO माइनस ज्यादा अच्छा होगा कि ROH ज्यादा अच्छा होगा? RO माइनस ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप बता रहे हो बेटा, देखो कि कौन सा ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा कम अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है बेटा, तो आप देखो यहाँ पे देखो माइनस चार्ज वाले क्या होंगे, ज्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे एज कम्पेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। बट ये देखना कि बेटा यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये H2O है वो इसी से आया है, ये H2S इसी से आया है। मतलब समझ रहे, H2S से ये आया क्योंकि इससे H प्लस एक हटा दो तो यही बचेगा। तो जहाँ पे निगेटिव हो जाएगा वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? बोलो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है बेटा साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम इफ इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो इंक्रीजेस। मतलब समझ रहे हो कि दूसरा जो फैक्टर है साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम, नेगेटिव चार्ज एटम increases, that will be nucleophilicity also increases। बात समझ रहे हो बेटा? जैसे मैं तुमसे बोलूं कि फ्लोरीन माइनस Br माइनस आयोडीन माइनस, बताओ कौन सा सबसे अच्छा होगा न्यूक्लियोफाइल? जिसका साइज सबसे बड़ा हो। तो कौन सा सबसे बड़ा? आयोडीन का। तो ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल आयोडीन होगा। इन कहाँ पे बेटा? ये ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ सेम डोनर एटम, इन केस ऑफ सेम डोनर एटम, इन केस ऑफ सेम डोनर एटम, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी बेटा वो बेसिसिटी के बराबर होगी। यानी कि जो सबसे अच्छा बेस होगा बेटा वो क्या होगा? बेस अच्छा होगा तो वही क्या होगा? गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। बात समझ रहे हो? बोलो। जैसे यहाँ पे तुमको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे OH माइनस। ठीक है, RO माइनस, ये समझ रहे हो फिनाइल ग्रुप है, मतलब वो बेंजीन रिंग वाला। ठीक है, O माइनस। ये देखो यहाँ पे इन सब में क्या है बेटा? देखो इन सब में, बोलो इन सब में क्या है? सबसे सेम डोनर एटम है कि नहीं? अब देखो सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा बेटा? तो बेस सबसे अच्छा वही होगा जहां पे क्या हो? निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा हो, क्योंकि बेस में तो कोई बताया था ना, याद है कि बेसिक फैक्टर निकालने के लिए। यहाँ पे देखो सबसे अच्छा बेस कौन सा है, बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट किसका सबसे अच्छा लग रहा है, बताओ। यहाँ प्लस आई इफेक्ट सबसे अच्छा इसका लग रहा है, यानी कि सबसे अच्छा गेट, यानी सबसे जो न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा वो ये होगा, देन ये वाला होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस आ जाएगा ना बेटा। ये बेंजीन रिंग है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इसे लिखा हुआ बेंजीन रिंग है। तो निगेटिव चार्ज तो यहाँ पे हट जाएगा ना बेटा, रेजोनेंस में आ जाएगा। तो निगेटिव चार्ज जब हट जाएगा यहाँ से तो बेसिसिटी कम हो जाएगी ना, तो यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी? सबसे कम। तो यानी थर्ड पॉइंट ये आ जाए। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, कैसे इनको पहचाना जाता है बेटा, ये किस तरीके से इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इसका नोट करना बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।